अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा शराकत की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर राशिद की अम्मी ने मांगी शफक से माफ़ी और कहा कि शफक मुझे माफ़ कर दो और मेरे बच्चे को भी माफ़ कर दो, क्योंकि उसने जो भी किया वो महाम की बातों में आकर किया। जबकि मैंने इसे 1000 बार समझाया था कि राशिद महाम बहुत ही बुरी लड़की है और वो यही चाहती है कि ज़ारून को हासिल कर पाए, इसीलिए वो तुम्हें अपने साथ मिला रही है ताकि तुम शफक के पीछे पड़ जाओ। और उसे मैंने कई बार समझाया ताकि ऐसा ना करे, लेकिन वो महाम बहुत बुरी है जो राशिद को अपने साथ मिलाकर काम कर रही। तो यहाँ पर शफक बोलती है कि आंटी आप माफ़ी ना मांगे, क्योंकि मैंने माफ़ कर दिया है और जो भी गलती है मुझे पता है महाम की है, फिर भी तुम माफ़ी ना मांगो। लेकिन यहाँ पर जो राशिद की अम्मी है तो वहाँ पर ज़मीन पर गिर जाती है। पहले तो उसके बच्चे की तबीयत यानी कि राशिद की तबीयत ठीक नहीं होती, उसके बाद जो उसकी सारी गलतियाँ होती हैं उनकी भी माफ़ी उसकी अम्मी को मांगनी पड़ती है ज़ारून के सामने। वो ज़ारून के सामने और शफक के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ रही होती और अपने बेटे की गलतियों की माफ़ी मांग रही होती है। लेकिन यहाँ पर ज़ारून जब महाम की पूरी सच्चाई सुन लेते हैं तो वहाँ से बाहर आते हैं और शफक से बोलते हैं कि शफक, ये महाम इतनी बड़ी चालाक निकली और हमारे ही घर में हमारी आंखों के सामने इतने बड़े प्लान बनाती रही और हमें आज तक कानों कान खबर नहीं हुई। और मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो जैन को गलत दवाइयाँ दिलाकर उसे मारने की कोशिश कर रही है, जबकि मुझे लगता था कि जैन उसे अपनी बड़ी अम्मी मानता है और वो अम्मी बनकर उसका ख्याल रख रही है और मेरे बच्चे का ख्याल भी इस तरह रखती थी कि मुझे यकीन था कि मेरे दोनों बच्चों से ये बहुत मोहब्बत करती है। यहाँ पर शफक बोलती है कि वो जैन से मोहब्बत तो दिल से करती थी, लेकिन पता नहीं उसने जैन को गलत दवाइयाँ क्यों खिला दी। और यहाँ पर ज़ारून हॉस्पिटल से गुस्से में निकल कर आते हैं महाम के पास और बोलते हैं कि महाम तुम्हारी सारी हरकतें मेरे सामने आ चुकी है, क्योंकि मुझे तुम्हारी सच्चाई राशिद ने खुद बता दी है। तो महाम बोलती है कि हाँ, पूरी दुनिया की बुराइयां मुझ में है, तुम्हें तो मैं कभी अच्छी नहीं लगती और तुमने कभी मुझे अच्छी नज़रों से देखा है, आज तक तुम मुझे गलत निगाहों से देखते हो और बुरी तो मैं ही हूँ। तो वहाँ पर ज़ारून बोलती है हाँ तुम ही गलत हो, पूरी दुनिया में अगर बुराई ढूंढी जाए तो वो बुराई तुम हो। तो यहाँ पर महाम बोलती है कि ये मिसनी शफक जो खड़ी है ना, इसी की वजह से तुम्हारे दिल में आज मेरे लिए नफरत है, क्योंकि तुमने उसे मेरी जगह दे दी और शफक ने मेरी जगह मुझसे छीन ली है, यानी कि मेरा शोहर मुझसे इस डायन ने छीन लिया है। तो यहाँ पर ज़ारून बोलते हैं कि यहाँ पर शफक अकेली नहीं है, वो मेरी बीवी है और मैं उसका शोहर, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और महाम तुम ऐसे अल्फाज मेरी शफक के बारे में इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो महाम बोलती है तुम्हें बहुत दुख हो रहा है अगर मैं शफक को कुछ भी बोलूँ, अगर मेरे बारे में तुम इतना कुछ बोल रहे हो तो आज मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरे सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मेरा भाई आज मेरा मुँह नहीं देखना चाहता और मेरी अम्मी है जिसने मुझसे मुँह फेर लिया है और ये अजरा है जो मेरी तरफ देखना नहीं चाहती। तो यहाँ पर ज़ारून बोलते हैं कि महाम तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी वजह से टूट चुके हैं, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी है और तुमने ही अपने ही भाई के बच्चे को मार दिया, उस तरह तुम्हारा भाई तुम्हें कैसे देखेगा। रमीज़ का दिल तोड़ा है तुमने और तुम अपने ही भाई की खुशियों को खा गई हो, तुम एक डायन हो। तो यहाँ पर महाम बोलती है हाँ मैं हूँ डायन, क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं, इसीलिए मैं किसी और को औलाद की नहीं देख सकती, तो इसीलिए मैंने ज़ारा के बच्चे को मार दिया। तो यहाँ पर रमीज़ बोलते हैं कि महाम अभी तुमसे हम बात नहीं करना चाहते, बेहतर ये है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रही तो हमारे लिए कोई और ख़तरा बढ़ जाएगा, यानी कि मेरी ज़ारा फिर से प्रेग्नेंट है और अगर उसके लिए दोबारा तुमने कोई मसला पैदा कर लिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर महाम बोलती है कि पहले मैं बहुत बिगड़ चुकी थी, वो भी ज़ारून की मोहब्बत में आकर मैंने ये सारी गलतियाँ की थी, लेकिन रमीज़ भाई अब मुझे तुम माफ़ कर दो, आइंदा मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ पर रमीज़ और ज़ारा बोलते हैं कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करने वाले, अगर हम तुम्हें माफ़ करें तो क्या पता तुम फिर से ऐसी कोई नीच हरकत करो, फिर से हमारा बच्चा चला जाए, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पहले तो हमने इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर लिया। लेकिन यहाँ पर महाम है जो अपनी ही गलतियों की माफ़ी मांग रही होती है, लेकिन उसे माफ़ी नहीं मिल रही होती। और वहाँ पर राशिद है जिसने बहुत बुरे काम किए महाम के साथ मिलकर, लेकिन आज वो हॉस्पिटल में और उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है और उसकी अम्मी वो जो बहुत ही रो रही होती और परेशान होती है, जो अपने बेटे की गलती से माफ़ी मांग रही होती। और वो महाम के साथ मिला हुआ लड़का यासिर, यानी कि जो तलाक के पेपर लेकर आया था शफक के अबू का दोस्त बनकर, यानी कि यहाँ पर वो सारी सच्चाई भी सबके सामने खुल चुकी है। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर जब यासिर ज़ारून के ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो ज़ारून उसे देख लेते और बोलते हैं कि ये तो वही लड़का है जो शफक को परेशान कर रहा था, मैसेज कर रहा था, और ये तो वही लड़का है जो तलाक के पेपर लेकर आया था। यहाँ पर ज़ारून क्या करते हैं
कि आ जाते हैं यासिर के पास और उसका कॉलर पकड़कर उसे एक दो थप्पड़ मार लेते हैं। और वहाँ पर राशिद चिल्लाने लगता है और यासिर चिल्लाने लगता है। तो यासिर बोलते हैं कि ये क्या बात हुई और तुम मुझे इस तरह बीच सड़क पर नहीं मार सकते। तो ज़ारून बोलते हैं यासिर सच्ची सच्ची बताना, तुम किसके साथ मिले हुए थे और तुम ये किसके कहने पर काम कर रहे हो, और तुमने ये शफक को डिवोर्स के पेपर दिए थे वो किसके कहने पर, और तुम ये शफक के अब्बू के फ्रेंड बनकर आए थे और तुम उसकी वसीयत के मुताबिक आए थे, और तुम हो कौन। तो यहाँ पर यासिर सारी सच्चाई खोल ही देते और बोलते हैं वो डिवोर्स पेपर मुझे महाम ने दिए थे और महाम ने कहा था कि तुम शफक के अब्बू के फ्रेंड बनकर जाओ और उसे वो डिवोर्स के पेपर दो, और जो मैंने मैसेज किए थे वो मैं नहीं था बल्कि मेरी सिम से शफक वो महाम ने मैसेज किए थे शफक को। तो यहाँ पर ज़ारून के सामने महाम की सारी सच्चाई खुल ही जाती है। तो वहाँ पर ज़ारून बोलते हैं क्या वो सिम तुम्हारे पास है जिसे तुमने शफक को मैसेज किए थे। तो वहाँ पर यासिर बोलता है कि वो सिम मेरी थी लेकिन वो महाम के पास है और महाम ने उसी से मैसेज करके वो सिम तोड़ दी थी। यानी कि यहाँ पर महाम ने सारे जो भी सबूत होते हैं वो मिटा दिए होते हैं। तो ज़ारून बोलता है कि ये सारी सच्चाई तुम मेरे घर जाकर मेरी फैमिली के सामने करोगे। तो वहाँ पर यासिर बोलता है क्योंकि महाम ने मुझे पूरी रकम नहीं दी थी, उसने कहा था कि तुम्हें ये काम करना होगा, अगर तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हें मुकम्मल पैसे दूंगी, लेकिन उसने जब मुझसे मेरा काम निकालवाया तो उसके बाद उसने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पर ज़ारून बोलते हैं जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन मेरे घर चलो और सारी शफक की सच्चाई यानी कि शफक की बेगुनाही का सबूत दो और सबको बता दो कि शफक बेगुनाह है और उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो यहाँ पर यासिर आ जाते हैं शफक के घर और महाम की सारी सच्चाई खोल ही देते हैं। तो यहाँ पर महाम मुकर जाती और बोलती है ये यासिर कौन है, पता नहीं, मैं नहीं जानती। तो यहाँ पर यासिर बोलते हैं महाम याद करो, तुमने कहा था कि तुम मुझे पैसे दोगी और मुझे ये काम करना होगा, तुमने मुझसे सिम भी ली थी और तुम यासिर बनकर शफक को परेशान भी कर रही। तो यहाँ पर महाम बोलती है मैं किसी यासिर को नहीं जानती, यानी कि यहाँ पर महाम ने सिम भी तोड़ दी होती है और वो अपनी बातों से मुकर ही जाती है। लेकिन यहाँ पर यासिर है जो सारी सच्चाई सबके सामने खोल ही देते हैं, यानी कि शफक के सर पर जो लगा हुआ दाग है वो मिट जाता है। सबके सामने शफक के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे हुए होते हैं उसकी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। लेकिन यहाँ पर महाम अपनी गलतियाँ नहीं मान रही होती। उसके बाद जो सारे सबूत होते हैं वो भी यासिर दिखाते हैं, यानी कि यासिर के मैसेज, यानी कि यासिर के मोबाइल में जो महाम के मैसेज होते हैं कि तुमने आज शफक को परेशान किया, उसे मैसेज किए, ये सारे जो भी सबूत होते हैं वो सबके सामने यासिर दिखाई ही देता है। लेकिन यहाँ पर महाम क्या करती है, अपने दोनों हाथ सर पर रखकर और ज़मीन पर बैठ जाती और चिल्लाती और बोलती है मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ज़ारून, तुम इसकी बातों पर यकीन न करना। तो यहाँ पर ज़ारून बोलते हैं कि महाम मुझे तो पता है कि ये तुम्हारे साथ मिला हुआ है क्योंकि इसके पास तुम्हारा नंबर है और तुम्हारे मैसेजेस है, और उसके बाद मुझे ये भी पता है कि तुमने ही शफक को यहाँ से बन के मैसेज किया था और इसे मैंने एक दो बार मेरी ऑफिस के पीछे और आगे कभी कभी मैंने देखा है, और इसके हाथ में वो तलाक के पेपर थे जो तुमने इसे मेरे लिए दे दिए थे और तुम यही चाहती थी कि शफक और मेरी तलाक हो जाए। तो यहाँ पर महाम बोलती है कि हाँ मैं यही चाहती कि तुम दोनों की डिवोर्स हो जाए, लेकिन ये यासिर मेरे साथ नहीं मिला हुआ। तो यहाँ पर महाम बिखर जाती और अपनी गलतियाँ नहीं मानती और वहाँ पर जो इसके साथ जो भी हुआ वो यासिर भी बता देती हैं और वहाँ पर राशिद ने भी महाम की सारी सच्चाई खोल ही दी होती। और उसके बाद जो नौकरानी होती है जिसे महाम ने पूरी रकम दी होती है कि सारी राज छुपा कर रखे सबसे, लेकिन महाम ने उसे भी पैसे नहीं दिए होते। यहाँ पर महाम की सारी सच्चाई खुल जाती है। यहाँ यासिर उसकी सच्चाई खोलते हैं और वहाँ पर वो उसकी नौकरानी जिसे मुकम्मल पैसे नहीं मिलते वो भी राज खोल देती है महाम के। और राशिद ने तो हॉस्पिटल में सारी सच्चाई महाम की ज़ारून के सामने आकर रख ही दी, यानी कि यहाँ पर महाम का पूरा पर्दाफाश हो चुका है, सबके सामने सबको पता चल ही चुका है। और रमीज़ ने तो अब मुंह फेर ही लिया है महाम से। वो बोलते हैं कि महाम आप ही, अब मैं तुम्हें इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करने वाला क्योंकि तुम बहुत ही गिर चुकी हो। मासूमा बोलती है कि महाम मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था सुधर जाओ और इस हरकतों की वजह से तुम्हारा घर तुम्हारे हाथों से टूट जाएगा। तो महाम बोलती है कि मैंने जो भी किया है अपने लिए किया है, अपनी खुशियों के लिए किया है और अपने ज़ारून को पाने के लिए किया है। तो महाम की सारी सच्चाई जब खुलती है तो मासूमा बोलती है अब क्या करोगी, अब तो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने खुल चुकी है। तो ज़ारा बोलती है रमीज़ से, रमीज़ अगर ये यहाँ पर रहेगी तो मैं नहीं रहूँगी क्योंकि इससे मुझे खतरा है, पहले भी इसने मेरे बच्चे को मार दिया था और अब भी मार देगी। तो यहाँ पर ज़ारा बहुत ही रो रही होती और दुखी होती है क्योंकि उसके सामने जब वहाँ की सच्चाई खुलती है तो वो परेशान होती है और बोलती है कि मैं ज़ारून
بھائی آپ کے ساتھ چلتی ہوں کیونکہ یہاں پر مہام آپ ہی ہے اور یہ میرے بچے کو برداشت نہیں کرے گی، پہلے کی طرح یہ میرے بچے کو مار دے گی۔ تو یہاں پر رمیز بولتے ہیں کہ زہرا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اب جائے گی تو یہاں سے یہ مہام جائے گی، تم نہیں جاؤ گی۔